नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। मेरा नाम श्रद्धा है और मैं एक प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट एंड पीक परफॉर्मेंस कोच हूँ एंड इसके साथ-साथ मैं एक रजिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। तो आज का टॉपिक इस चीज़ के बारे में रहने वाला है जो मैंने खुद भी फेस किया है और बहुत सारे ओसीडी के पेशेंट्स फेस करते हैं। पीरियड जो हमारी मेंस्ट्रुएशन है या फिर जिसको हम महीना बोलते हैं, इसके साथ जुड़ी हुई काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस रहते हैं। जैसे कि बचपन में जो फीमेल हमारा ये वीडियो आज देख रहे हैं, वो बता सकते हैं कि बचपन में हमारे माँ हमें बोलती थी कि जब महीना हो गया या फिर महीना आता था, तो आपको चीज़ें छूना नहीं होता है, नहाना नहीं होता है, भगवान के घर में या भगवान का सामान या भगवान को छूना नहीं होता है, रसोई के घर में नहीं जाना होता है, कहीं बाहर नहीं जाना होता है, उठना-बैठना नहीं होता है किसी अच्छे जगह पे, सोफ़े पे, बेड पे, नीचे ज़मीन पे लेटना होता है, खाना नहीं होता है, भूखा रहना होता है, पानी वगैरह चीज़ें जो बाकी मर्द पी रहे हैं, वो चीज़ों को छूना नहीं होता है, आपका साया तक नहीं देखना चाहिए, आपको कोई मर्द देखना भी नहीं चाहिए उस टाइम पे। अब ये चीज़ से ना प्रभावित होके बहुत सारे जो फीमेल्स हैं, जो वुमेन हैं, उनको पीरियड ओसीडी का सामना करना पड़ता है या फिर पीरियड ओसीडी भी जिनको नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस चक्कर में कि क्या सही है, क्या गलत है? कौन-सी धारणा मुझे माननी चाहिए, कौन-सी चीज़ मेरे लिए राइट है, कौन-सी चीज़ रॉन्ग है? मैं सबसे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक करके जाना, कमेंट ज़रूर करके जाना ताकि ये वीडियो बहुत सारे महिलाओं तक पहुँच सके। क्योंकि ये दिक्कत सिर्फ़ ओसीडी के कारण नहीं होती है, हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे अड़चनें पैदा करती है। हम अपने शरीर को, अपने हेल्थ को खराब कर देते हैं इन फालतू के मिसकंसेप्शंस के वजह से। एंड बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं अगर आप इन बेफिजूल के बातों में, इन बकवास चीजों में अपना समय व्यर्थ करते रहते हो। एंड आज समझेंगे कि पहली चीज तो ये जो चीजें हैं, ये क्यों ऐसे हमें बताया जाता है या फिर क्या वजह रहती है कि ऐसे हमें ही क्यों ऐसे सुनने को मिलता है या गलत धारणाएं क्यों फैली हुई है और हिंदू धर्म क्या कहता है, रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी समझेंगे कि क्यों पीरियड्स अनहोली नहीं है या फिर गलत नहीं है या गंदे या डर्टी नहीं है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आप नॉर्मली डे टू डे लाइफ में पीरियड्स अगर हमें होते हैं, जैसे पीरियड्स हर महीने होते हैं, तो आप क्या चीजें कर सकते हो, कौन सी चीज साइंटिफिकली आपको पीरियड्स में करने चाहिए जो आपके लिए अच्छे होते हैं, आपकी हेल्थ को सही रखते हैं, आपको कंफर्टेबल पीरियड्स एक्सपीरियंस करवा सकते हैं, एंड कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए जो साइंटिफिकली वैलिडेटेड है थ्रू रिसर्च। तो आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, लाइक और शेयर जरूर करना इस वीडियो। सेकेंडली, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम रोज इस चैनल पर ओसीडी रिलेटेड, एंजाइटी रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी रिलेटेड, परफॉर्मेंस रिलेटेड, एडीएचडी रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड कंटेंट्स, मेंटल हेल्थ रिलेटेड कंटेंट्स डालते रहते हैं जो आपके पर्सनल ग्रोथ में आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे आज का वीडियो। तो पहले समझते हैं ये जो परंपरा, प्रतिष्ठा और सम्मान, ये सारे जो बकवास चीजें फैलाई जाती है समाज में पीरियड्स के बारे में, जो महीने में कुछ दिन के लिए औरतों को खास करके अपवित्र करके ठहरा देती है, ये चीज आई किस तरीके से? तो कुछ जो हिस्टोरिकल, सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस मिसकंसेप्शंस रहे हैं जो इस गलत धारणाओं को एक तरीके से आग को हवा दिया है, वो समझते हैं। पहली वजह होती है, वो होती है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। जैसे कि वेदास में ये मेंशन्ड है कि इस टाइम के दौरान हम रिचुअल इम्प्योरिटी के साथ एक तरीके से रिचुअल स्टेट्स हम पूरा नहीं कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि हमारी एक बॉडी में ऊर्जा बा एनर्जी की फ्लक्चुएशंस होती है जो काफी हद तक हर महिला फील कर सकती है कि पीरियड्स के दौरान हम एक तरीके से सेम एनर्जी फील नहीं करते, हम थकान महसूस करते हैं, हम दर्द महसूस करते हैं। तो इसी वजह से रिचुअल्स करना मना होता है ताकि आपको रेस्ट मिले, ना कि आप इम्प्योर हो इस चीज के वजह से। इट इज नॉट अ मॉरल जजमेंट, it is just because your body right now needs you to rest, your body right now is going through a lot of changes। जो सेकंड चीज होता है कि वो एक तरीके से पेट्रियार्कल सोसाइटी या पुरुष प्रधान सोसाइटी के एक तरीके से सेंट्रिक होने के वजह से होता है कि मेंस्ट्रुएशन को एक टूल की तरह, एक टूल किट की तरह यूज करा जाता है टू कंट्रोल फीमेल्स, ताकि लिमिट कर सके फीमेल्स के मूवमेंट्स को, लिमिट कर सके उनके राइट्स को, लिमिट कर सके उनके पार्टिसिपेशन को इन द पब्लिक लाइफ। एंड इसी चीज से डोमिनेंस बनी रहती है, इसी चीज से टैबूज बनते हैं कि आपको एक तरीके से टेम्पल्स नहीं जाने देना, कम्युनिटी डिसीजंस में नहीं जाने देना, बाहर नहीं निकलना है, आपको कोई भी एक तरीके से जो इम्पोर्टेंट राइट आपका है फुलफिल नहीं करने देना है। बट आप ये खुद समझिए, ठीक है, कि हर महीने जो चीज हमें होता है, जो भगवान ने हमारा बॉडी ऐसा बनाया हुआ है, शक्ति जिसको हम इतना पूजा करते हैं, है ना, शिव के साथ हमेशा शक्ति आती ही आती है। एंड शक्ति के बिना शिव पूरे नहीं होते हैं। शक्ति जैसे पवित्र डिवाइन फीमेल एनर्जी या फेमिनाइन एनर्जी को हम पूजा कर सकते हैं, तो फिर ये जो चीज है, ये जो औरतों को जिसने शरीर दिया है, जो शक्ति औरतों में होती है, तो वो कैसे अपवित्र हो सकती है? तो इस लॉजिक से तो लक्ष्मी माँ भी अपवित्र होनी चाहिए। इस लॉजिक से तो आपने कामाख्या टेम्पल के बारे में सुना होगा असम में, जहां पे मेंस्ट्रुएशन ऑफ गॉडेस शक्ति इज सेलिब्रेटेड। फीमेल एनर्जी ही हमारी जो यूट्रस है उसमें बसती है, तो वो चीज कैसे अपवित्र हो सकती है जो हमारी अंदर की एक ऑर्गन है एट द एंड ऑफ द डे। कि ये चीज जो है एक मिसकंसेप्शन ही है, क्योंकि हिंदू धर्म कभी भी वायलेंस बा एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को नहीं देखता है। ये एक सोसाइटल एंड कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट है, एंड जो एक तरीके से इंसानों ने बनाया हुआ है, चाहे वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं पेट्रियार्कल सिस्टम ने बनाया हुआ है, पुरुष प्रधान समाज ने बनाया हुआ है, टू कंट्रोल एंड टू बेसिकली रेस्ट्रिक्ट एंड लिमिट द मूवमेंट एंड राइट्स ऑफ फीमेल। एंड इसी वजह से आप ये देखोगे कि जो वेदा होते हैं, वेदास होते हैं, जो हमारी धर्म है, वो हमेशा इस चीज के विपरीत ही जाती है। कोई भी डायरेक्ट वैदिक जो वेदास होते हैं वो हमारे ग्रंथ है, हिंदुइज्म के सबसे मेन ग्रंथ वेदास ही होते हैं, जिसमें कोई भी डायरेक्टली एक तरीके से पीरियड्स को एज मॉरली बैड या फिर अनहोली नहीं कहा गया है। उल्टा वेदास में ये बोलते हैं कि रिचुअलिस्टिक ब्रेक ले सकते हो आप, लेना चाहिए आपको, क्योंकि आपकी अंदर की एनर्जी शिफ्ट हो रही है। द वेदास आर सजेस्टिंग का आप रेस्ट करो, ना कि ये बोल रहे हैं कि आप इमोरल हो गए हो, ना कि ये बोल रहे हैं कि आप अनहोली हो गए हो या फिर आप एक तरीके से डर्टी हो गए हो। क्योंकि आप ये समझो, अगर आप डर्टी, अगर कोई भी औरत पीरियड के वजह से डर्टी हो जाएगी, तो फिर भगवान जो देवी है, जो शक्ति है, वो भी तो डर्टी हो जाएंगी। वो भी तो एक फीमेल एनर्जी है। और फीमेल और मेल फर्क इसी चीज से तो आता है कि हम एक तरीके से पीरियड्स के जो फेनोमेना है वो चीज हमारे साथ होता है, क्योंकि हमारे पास यूट्रस होता है, एंड जो चीज मेल्स में नहीं होती है। ये जो आपके पीरियड्स होते हैं, इट इज अ साइन ऑफ हेल्थ, नॉट अ साइन ऑफ इलनेस। अगर कोई फीमेल को पीरियड्स नहीं हो रहे हैं टिल द एज ऑफ 45 years, जहां तक होने चाहिए आपको, तो इट इज अ साइन ऑफ इलनेस। तो ये इलनेस नहीं है, तो ये एक साइन ऑफ प्रोस्पेरिटी है कि आप फर्टाइल हो, आप एक तरीके से हेल्दी हो, एंड आपकी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है। अगर फीमेल्स को पीरियड्स नहीं होता या
यूट्रस एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जो इंसान की जो पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो बच्चे हैं वो कहां से आते, वो कैसे पैदा होते। तो इतनी एक इंपॉर्टेंट चीज को हमने इम्प्योर तरीके से बना दिया है, अछूत बना दिया है, एंड ऐसे देखते हैं कि हम एक तरीके से अनहोली है, डर्टी है। एक और टेक्स्ट के बारे में जो काफी एंशियंट टेक्स्ट है, जो आयुर्वेदिक टेक्स्ट है, चरक संहिता, तो इस चीज में भी ये वर्णन करा गया है कि जो मेंस्ट्रुएशन है, इट इज एन एसेंशियल नेचुरल प्रोसेस एंड इट शुड बी रेस्पेक्टेड एंड इट वैल्यूज, जो हिंदुइज्म है वो वैल्यू करता है अहिंसा को, वो वैल्यू करता है नॉन वायलेंस को। तो फीमेल्स को शेम करना बिकॉज दे हैव समथिंग नेचुरल गोइंग ऑन विच हैपेंस टू एवरी फीमेल अक्रॉस द वर्ल्ड इज इमोशनल वायलेंस। कि किसी को आप रूम से बाहर नहीं निकलने दे रहे हो, नहाने के लिए मना कर रहे हो, कुछ खाने पीने के लिए मना कर रहे हो, मन जो कर रहा है वो मत खाओ, कहीं जाओ मत, इसको छुओ ना, वो मत करो, रोक टोक इतना ज्यादा पाबंदियां बढ़ा देते हैं हम। तो इमोशनल वायलेंस या इमोशनल हैरेसमेंट ही तो हुआ। तो दिस इज गोइंग एंटी हिंदू, दिस इज गोइंग द धर्म के अपोजिट ही जा रहा है। ये हमारा धर्म कभी वायलेंस के लिए है ही नहीं। एंड हमने बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि के वाइफ्स के बारे में भी बात करे हैं, जो अनुसुईया थी, सती अनुसुईया थी, उनके पावर्स के बारे में भी जाना है कि एक फीमेल, एक वुमेन के पास जो शरीर होता है वो डिवाइन होता है, उसमें काफी ज्यादा पावर्स होते हैं, उसमें काफी ज्यादा एक तरीके से लाइफ देने की क्षमता होती है। तो दैट इज द अल्टीमेट पावर। सो जो क्षमता आपकी लाइफ देने की है वो कभी इम्प्योर कैसे हो सकती है, आप ये खुद सोचिए। एंड हिंदू धर्म ये चीज को मानता है। ये जो आप समझते हो कि इम्प्योर है ना, ये हमारा धर्म में कहीं लिखा ही नहीं है। ये एक मैन मेड फेनोमेना है टू क्रिएट फियर, टू क्रिएट कंट्रोल, टू क्रिएट डोमिनेंस, दैट इज इट। एंड लास्टली भगवत गीता में भी प्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से बयान करा गया है कि प्योरिटी कम्स फ्रॉम योर ओन इनसाइड सोल, इट कम्स फ्रॉम योर थॉट्स, इट कम फ्रॉम योर एक्शन। प्योरिटी डज नॉट कम फ्रॉम योर बॉडी। ये बॉडी तो नश्वर है, आपकी जो प्योरिटी आती है वो आपके विचारों से आती है, आपके सोच से आती है, आपके अंदर के इंटेंशन से आती है, आपके अंदर के एक तरीके से एक्शन से आती है, बिहेवियर से आती है। तो प्योरिटी की बात करनी है तो अपने एक्शंस का करिए, अपने शरीर, ये तो चीज हमारे हाथ में ही नहीं है। और ये जो चीज भगवान ने दी है, ये फेनोमेना, तो हमारा इस चीज पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। स्पेसिफिकली आपको यही समझना है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कि मेंस्ट्रुएशन कोई भी रिलीजियस या फिर एक तरीके से हिंदू धर्म के हिसाब से एक अपवित्र चीज या फिर एक डर्टी चीज नहीं है। तो जो ये चीजें हमको बताई जाती है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, मैं आपको जो चीजें रिसर्च बेस्ड एंड साइंटिफिक है, जो चीजें करनी चाहिए आपको, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। कि आप अगर ये नहीं फॉलो करो जो आपको बताई जाती है बचपन से, जो आपको मिस गाइडेंस मिलती है बचपन से, क्योंकि देखो आपके माँ बाप या फिर आपका जो जेनरेशंस रहे हैं वो शायद इस चीज के पीड़ित ही हैं, वो विक्टिम्स ही हैं इस चीज के, इस मिस इन्फॉर्मेशन को उनको भी सहना पड़ा है। तो आप इस चीज का शिकार मत बनो, आप इस चीज से बाहर निकलो। तो लेट्स डिस्कस द थिंग्स दैट यू शुड डू, जो चीजें आपको पीरियड्स में करनी चाहिए। नंबर 1, आपको कपड़े चेंज करना चाहिए, आपको रोज नहाना चाहिए, सेल्फ केयर आपका प्राइमरी होना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि जो लैक ऑफ सेल्फ केयर के वजह से काफी फीमेल्स को इन्फेक्शन होता है, वो पीरियड्स के प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि पीरियड प्रोडक्ट्स को कैसे यूज करें। तो नो योर पीरियड प्रोडक्ट्स, पैड्स हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स हैं, टैम्पॉन्स है, और इनको चेंज करते रहना होता है। जैसे पीरियड पैड्स को हर चौथे घंटे में 4 घंटे में चेंज करना होता है, टैम्पॉन्स को 6 घंटे में चेंज करना होता है, मेंस्ट्रुअल कप्स को स्टेरलाइज करके यूज करना होता है। हर चीज का एक तरीका होता है यूज करने का। सेल्फ केयर का एंड सेल्फ हाइजीन आपको प्रायोरिटी देना है, नहीं तो इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं,
आपको एक तरीके से तबीयत खराब होने का चांस रहता है। एंड अगर कोई दिक्कत होती है आपको कि बुखार ज्यादा है, बहुत दर्द हो रहा है, एक तरीके से सहन नहीं पा रहे हो आप, तो डॉक्टरी सलाह जरूर लो, एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ जो आपको हेल्प कर सकते हैं इस चीज के रिगार्डिंग। सेकंड चीज जो होती है, इंपॉर्टेंट चीज होती है, खाना जो आपकी मर्जी है खाओ, खाना खाना जरूरी है इस फेज में। उल्टा आपकी बॉडी को ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है क्योंकि आपकी बॉडी एक बहुत स्ट्रेस रिएक्शन के साथ गुजर रही है। पीरियड्स में हमारे को अगर अगर हम एक तरीके से कैलोरीज की बात करें ना, अगर हम 1000 कैलोरीज रोज खाते हैं एंड हमें ठीक लगता है, तो पीरियड्स में मे बी 1500 कैलोरीज खाने की जरूरत है क्योंकि एनर्जी भी स्पेंड बहुत ज्यादा होती है। एंड खाने में आपको खास करके ध्यान रखना है कि हरी सब्जियां खानी है आपको, जो खून बढ़ाती है, जो एचबी जिसको आयरन बोलते हैं, वो चीज को बढ़ाती है। इधर आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो या फिर अगर आप मीट खा रहे हो तो मीट से आती है। आप पालक खा सकते हो, आप बीट रूट खा सकते हो, पोमोग्रेनेट खा सकते हो, तो इससे आपकी एचबी बढ़ती है क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा वुमेन को अफेक्ट करती है, खास करके क्योंकि हमें पीरियड्स होते हैं एंड हमें कोई नहीं सिखाता कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए एंड कौन सी चीज हमारे लिए बेनिफिशियल है। थर्ड चीज जो है जो आपको फॉलो करनी चाहिए वो है एक्टिविटी। हाँ, ये आपको रोकते हैं ना कि ये मत करो, कूदो मत, कुछ जाओ मत, कहीं करो मत कुछ, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आपको अपने एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज लेवल्स को मेंटेन रखना है। आइदर अगर आपको बहुत ज्यादा थकान हो रही है तो आप जरूर कम कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अपनी जिमिंग को कंटिन्यू रखती हूँ एंड कोई भी ऐसे रिसर्च नहीं है जो इसको मना करता है। उल्टा एक्सरसाइजिंग हेल्प्स विथ मेंस्ट्रुअल पेन। जो मेंस्ट्रुअल पेन होती है उस चीज से डील करने के लिए एक्सरसाइजिंग इज द बेस्ट सोल्यूशन। बट यस, जो कुछ कंडीशंस हैं आपको ये देखने पड़ेंगे कि आपकी कंफर्ट के हिसाब से आप एक्सरसाइज करो। आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप किसी ट्रेनर का साथ लो या फिर एक सपोर्ट लो। एंड अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, आप ब्रिस्क वॉकिंग भी कर सकते हो, आप योगा भी कर सकते हो, स्पेसिफिकली स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ लाइट एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो टू कीप योर बॉडी मूविंग, विच इज गोइंग टू गिव योर बॉडी ऑक्सीटोसिन, जो हमारे बॉडी को हेल्प करती है पेन से डील करने के लिए। एंड जो लास्ट चीज मैं आप लोगों को सबको बोलना चाहूंगी इज दैट अपना खुद का नजरिया चेंज करो, चेंज योर ओन पर्सपेक्टिव। क्योंकि आप अपने माँ की पर्सपेक्टिव नहीं बदल सकते हो, अपनी दादी, अपने नानी, किसी की भी पर्सपेक्टिव नहीं बदल सकते हो इस चीज के बारे में क्योंकि उनको आदत हो चुकी है इस चीज की। बट जब आप खुद बाहर निकलते हो, दूसरों को देखते हो आगे बढ़ते हुए, क्या आपको अच्छा लगता है कि आप अपने आप को कमरे में बंद कर देते हो, आप नहाते नहीं हो, आप अपने आप को एक तरीके से खाना नहीं खाते हो, आपकी हेल्थ कंडीशन खराब होती जा रही है, आप फ्रेंड्स नहीं बना पा रहे हो, आपका सोशल लाइफ खराब होता जा रहा है, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे हो, आपको एंजाइटी हो रही है इस चीज को लेके, जो एक नॉर्मल हर महीने की समस्या है। हर महीने की समस्या तो नहीं बोलूंगी, हर महीने का फेनोमेना है। एंड क्या आप नहीं चाहते हो कि अपनी जिंदगी को आप हंसी खुशी जी लो? क्योंकि पीरियड्स तो आपको होते ही रहेंगे, ये तो नेचुरल फेनोमेना है, हमारे में यूट्रस है तो पीरियड्स तो होंगे ही। ओके, एंड इस चीज से हमें एक्सेप्टेंस बिल्ड करना है, ना कि इस चीज को एक गलत नजर से देखना है, हमें एक डिफिकल्ट सिचुएशन या एक प्रॉब्लम की तरह देखना है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। हाँ, कुछ कंडीशंस हैं जो अगर आपको दिक्कत होती है आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हो, जैसे एंडोमेट्रियोसिस होती है या फिर कुछ इन्फेक्शंस के केसेस में आपको डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत मेडिकेशंस की जरूरत है उस चीज में, तो आप, या फिर पीसीओडी भी एक कंडीशन है जो आपको दिक्कत कर सकता है, जिसके बारे में आपको मेडिकल ओपिनियन लेना चाहिए। तो इसके अलावा पीरियड्स आर नॉर्मल, पीरियड्स आर नेचुरल, पीरियड्स आर नॉट इम्प्योर एंड पीरियड्स are the sign that you are healthy. Periods
ये इंडिकेशन है कि आप हेल्दी हो। सोसाइटी ने जो एक गलत धारणा फैलाई है, इस चीज से बाहर निकलिए, अपनी सोच बदलिए, तभी बदलेगी आपकी जिंदगी, तभी बदलेगा आपका एंजाइटी या फिर आपकी एक लाइफस्टाइल। क्योंकि ओसीडी या एंजाइटी या मानसिक बीमारियां आपके सोच से आती है, आपकी बिलीफ सिस्टम से आती है। आपके अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे। तो ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको पीरियड रिलेटेड एंजाइटी है, ओसीडी है या फिर कोई भी कंसर्न है जिसको लेके आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या सही है और क्या गलत है, तो आप डेफिनेटली कंसल्टेशन ले सकते हो। एक साइकोलॉजिस्ट आपको हेल्प कर सकती है, क्योंकि पीरियड इज अ पार्ट ऑफ योर सेक्सुअल हेल्थ एंड इट इज एसेंशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर बॉडी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने शरीर को, शरीर के प्रोसेसेस के बारे में जानकारी रखो। ऐसा प्रोसेस जो हर महीने होता है, इसीलिए तो इसका नाम महीना है। तो हर रोज हम इस चीज के बारे में परेशान क्यों हो? तो लर्न करो चीजें जो नेसेसरी हैं, जानकारी रखो, अवेयर बनो, बिलीफ सिस्टम को चेंज करो एंड अपना अप्रोच बदलो, तभी जाके बदलेगी आपकी दुनिया। तो ये वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। जरूर नीचे बताना कि कौन से वीडियोस आपको चाहिए नेक्स्ट, ताकि मैं उन चीजों पे वीडियोस बना सकूं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।